तो सभी भाइयों एवं बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025। इसका कट ऑफ कितना जा सकता है फिजिकल के लिए। लगातार हमारे पास मैसेज आ रहे थे, कॉल आ रहे थे कि सर फिजिकल के लिए कट ऑफ बता दीजिए जिससे कि हम फिजिकल की तैयारी कर सकें, और कब तक इसका रिजल्ट आएगा, कब तक इसका फिजिकल होगा, वो भी आपको इसी वीडियो में हम क्लियर कर देंगे। आपको पता है आंसर की आपकी आ चुकी है, तो उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे कि आंसर की पर किस तरह से आप जो है एक्शन ले सकते हैं, किस तरह से आप उसमें मतलब कि ऑब्जेक्शन कर सकते हैं जो भी क्वेश्चंस आपको गलत लग रहे हैं, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए जिससे कि आप अपने क्वेश्चंस को सही साबित कर सकें और नंबर भी प्राप्त कर सकें। ठीक है भाई, चलो अगर आपके इतने नंबर है तो भाई 100% आपको फिजिकल करना चाहिए। उसका क्या रीजन है और कट ऑफ कम क्यों जाएगा इस बार, वो भी आपको हम बताने वाले हैं बिल्कुल फैक्ट के साथ में। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे आगे आने वाली सारी वीडियो आपके पास टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। इसके बाद एमपीएसआई का एग्जाम है, आपको पता है। आज शाम से एमपीएसआई के प्रैक्टिस सेट चालू करने वाले हैं। इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट सबसे पहले हम लेकर के आने वाले हैं मेरे भाई, ठीक है। चलिए, क्योंकि देखो इंग्लिश 3-4 जगह आपके काम आएगी। एक तो छात्रावास अधीक्षक में काम आएगी, उसके बाद एमपी फॉरेस्ट की वैकेंसी आपको पता है, जेल प्रहरी और जेल अधीक्षक की वैकेंसी कैलेंडर में आ गई। मार्च में एग्जाम है, उसमें भी इंग्लिश आती है तो उसमें भी इंग्लिश काम आएगी, और एमपीएसआई में भी काम आएगी। ठीक है, चलिए अब शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर चर्चा करते हैं कि फॉर्म कितने भरे गए, कितने लोग अवेलेबल हुए, कितने लोगों ने एग्जाम दिया। तो भाई फॉर्म भरे गए थे 9,76,000 के आसपास। ठीक है, प्रेजेंट कितने लोग हुए हैं, लगभग 7 लाख लोग। ये हमेशा होता है कि भाई मान के चलिए कि 2 से 2.5 लाख लोग एग्जाम देने नहीं जाते हैं, क्योंकि देखो एग्जाम सेंटर बहुत दूर दूर फेंक रहा है। इस बार इस पर भी एक्शन लेंगे, इस पर भी आवाज उठाएंगे कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप जो है भोपाल वाले का सेंटर सीधी दे रहे हैं, एमपी के एक छोर से लेकर के उसको दूसरे छोर पर जाना पड़ रहा है। किस किस को ये समस्या हुई थी वो लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। बहुत सारे लोग इसी चक्कर में अपना एग्जाम देने नहीं जाते हैं। ठीक है, टोटल पोस्ट कितनी थी, तो 7500 पोस्ट ही, 75,000 कर दिया। इतनी तो अभी तक आई भी नहीं है कभी। ठीक है, 7500 पोस्ट जो है वो इस बार निकाली गई हैं। पिछली बार से लगभग 500 पोस्ट या फिर 400-450 पोस्ट ज़्यादा निकाली गई हैं। तो फिर क्या फ़र्क पड़ेगा, चलिए वो आपको बताते हैं। चलिए उससे पहले आप लोगों को बता दें, जैसा कि आप लोगों को पता है भाई, एमपी पुलिस एग्जाम में अपने नोट्स से सीधे सीधे प्रश्न आए हैं और लोगों को बहुत फायदा हुआ है। लगातार आपको हम दिखाते भी रहे हैं, स्क्रीनशॉट्स भी आपको दिखाते रहे हैं। अब आपके सामने 2 बड़े एग्जाम हैं। पहला एग्जाम है आपका जो कि आपके जनवरी में ही होने वाला है, एमपीएसआई भर्ती। एमपी पुलिस एमपीएसआई में जो हुआ उसको भूल जाइए। आपके सामने जिन लोगों ने फॉर्म भरा एमपीएसआई का, बहुत बढ़िया मौका है क्योंकि फॉर्म भी बहुत कम भरे गए हैं। पहली बार प्री मेंस हो रहा है तो इस बार कट ऑफ भी कम जाएगी। इसके लिए आपको 8 से 9 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, जिसमें नागरिक शास्त्र रहेगा, विज्ञान रहेगा, तर्कशक्ति, कंप्यूटर। तो इन सब की तैयारी, समय भी कम बचा हुआ है। आप एमपीएसआई के कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स से कर सकते हैं। ये नोट्स आपको मात्र 199 रुपए में उपलब्ध कराए जा रहे हैं सक्सेस जंक्शन के द्वारा। क्या क्या मिलेगा, तो हिंदी भाषा, अंग्रेजी भाषा, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, विश्लेषण क्षमता यानी कि मैथ, कंप्यूटर, विज्ञान, तर्क शक्ति, करंट अफेयर, ये सब तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। साथ ही साथ में जो लेटेस्ट टॉपिक पर अभी एमपी पुलिस में एग्जाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं, एमपी आबकारी में जो पूछे गए हैं, उन सब बिल्कुल लेटेस्ट जो टॉपिक पूछे हैं एसबी ने, उसके भी नोट्स आपको मिलेंगे। जैसे रेलवे स्टेशन कोड हो गए, जैसे कि डैम हो गए, विद्युत परियोजनाएं हो गई, और आपका सांस्कृतिक उत्सव हो गए, लोक रंग महोत्सव हो गया। इन सब पर भी आपको कंप्लीट नोट्स मिलने वाले हैं। ठीक है, तो ये एक आपका कंप्लीट पैकेज रहेगा। इसका प्रैक्टिस सेट भी हम आज से शुरू कर रहे हैं, वो भी आपको साथ साथ में मिलता चलेगा। इसके अलावा आपके कैलेंडर में जो 2026 का कैलेंडर है, उसमें मध्य प्रदेश क्षेत्र रक्षक, जेल प्रहरी और जेल अधीक्षक की भर्ती दी गई है। उसके कंप्लीट नोट्स आपको मात्र 189 रुपए में उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिसमें इंग्लिश, साइंस, हिंदी, जीके, जीएस, मैथ, ये सब आपको मिलने वाला है। जो लोग एमपीएसआई का नोट्स लेंगे उनको ये नोट्स लेने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसी में आपको इंग्लिश वगैरह सब कुछ मिल जाएगी जो इसमें पूछा जाएगा। ठीक है, लेकिन जिन लोगों ने एमपीएसआई का फॉर्म नहीं भरा है वो लोग ये नोट्स प्रेफर कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो ये 2 नोट्स आपके सामने हैं, इनको आप परचेज कर सकते हैं। छोटी सी प्रक्रिया है, कैसे परचेज करेंगे, ये क्यूआर कोड आपको दिखाई दे रहा है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पूरे इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए पूरे का। ठीक है, इसी पर आपको अगर एमपीएसआई के नोट्स चाहिए तो मात्र 199 का पेमेंट करना है। अगर आपको एमपी क्षेत्र रक्षक, जेल प्रहरी, जेल अधीक्षक के नोट्स चाहिए तो मात्र 189 का पेमेंट करना है। पेमेंट करके उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर 7052547003 इस पर आपको सेंड कर देना है। जैसे ही आप स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे, तुरंत की तुरंत आपको कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स सेंड कर दिए जाएंगे। आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, जहां पर आगे के सारे नोट्स, सारे प्रैक्टिस सेट आपको वहां पर मिलते रहेंगे मेरे भाई। ठीक है,
चलिए, जो लोग फ़ोन पे नंबर प्राप्त करना चाहते हैं वो भी यहाँ पर मैसेज करके फ़ोन पे नंबर ले लेंगे। फ़ोन पे पर भी पेमेंट करके अपने नोट से प्राप्त कर सकते हैं। नहीं तो इस क्यूआर पर आप डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं फ़ोन पे के माध्यम से। चलिए, अब देखो, अगर हम 2023 की बात करते हैं मेरे भाई, तो देखो 2023 में 7090 वैकेंसी थी। कट ऑफ कितना गया था, थोड़ा सा एक आइडिया लगा लीजिए तो एकदम क्लियर हो जाएगा। देखो, जो फिजिकल के लिए यानी प्रथम चरण का जो कट ऑफ था वो जनरल यानी यूआर ओपन कैटेगरी का जो है ये आपका गया था 79.72, 79.72 गया था कट ऑफ। किसके लिए? फिजिकल के लिए। अगर हम एससी ओपन कैटेगरी की बात करते हैं तो 66.67 गया था फिजिकल के लिए। उसके बाद एसटी ओपन कैटेगरी की बात करते हैं तो 57.85 गया था। ओबीसी ओपन कैटेगरी की बात करते हैं 75.74 गया था। ईडब्ल्यूएस ओपन कैटेगरी की बात करते हैं तो 71.28 गया था जो है आपका फिजिकल के लिए कट ऑफ, जब 2023 में ये वैकेंसी आई थी 7090 वैकेंसी थी। ठीक है, तो ये इस तरह का कट ऑफ उस टाइम पर देखने को मिला था। और ये 87% वाला, ठीक है ना, 87% वाला। 13% वाला थोड़ा सा कम गया था, लेकिन 13% वाले बेचारे बिल्कुल अटक के ही रह गए, अभी तक कुछ हुआ ही नहीं उनका, है ना। तो 13% पर हम बात ही नहीं करेंगे। एग्जैक्ट जिसमें आपको फिजिकल कॉल आएगा उस पर हम बात करने वाले हैं। चलिए, अब अगर हम बात करते हैं कि सर 2025 में जो भर्ती हुई है उसका क्या सिस्टम बनेगा, तो 2025 की बात कर लेते हैं और इतना कट ऑफ क्यों जाएगा वो भी आपको बता देते हैं। ठीक है, सबसे पहले 2025 में पद है 7500, आप सबको पता है 7 लाख लोगों ने एग्जाम दिया है। अब अगर हम यूआर कट ऑफ की बात करते हैं, जनरल कैटेगरी कट ऑफ की, तो जिसके भी नंबर भाई 73 प्लस हैं, 73 प्लस हैं, ये नॉर्मलाइजेशन के बाद बता रहे हैं आपको, नॉर्मलाइजेशन के बाद। ठीक है, और जो रॉ नंबर पर कैसे क्या होगा तो रॉ वालों का भी बता देंगे, यानी जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दिए हैं वो कितना जा सकता है वो भी आपको बता देंगे। पहले नॉर्मलाइजेशन वाला बता देते हैं। जब आपके कम ज़्यादा हो जाएंगे तो 73 प्लस अगर आपके नंबर आ रहे हैं, आप यूआर कैटेगरी से हैं, जनरल कैटेगरी से हैं, चाहे आप बॉयज़ हैं चाहे आप गर्ल्स हैं, आपका फिजिकल कॉल 101% आएगा। ये बिल्कुल कन्फर्म है, आपको फिजिकल की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। ठीक है, ओबीसी 71 प्लस अगर आपके नंबर हैं तो आपको तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, चाहे आप बॉयज़ हैं चाहे आप गर्ल्स हैं, क्योंकि आप सबको पता है प्रथम चरण में फर्स्ट स्टेज में बॉयज़ और गर्ल्स का अलग अलग कट ऑफ नहीं जाता है मेरे भाई। ठीक है, सेम कट ऑफ जाता है। जब फाइनल लिस्ट आती है यानी कि फिजिकल के बाद जो लिस्ट आती है उसमें आपको जो है देखने को मिलेगा कि बॉयज़ का अलग कट ऑफ है, गर्ल्स का थोड़ा कम कट ऑफ होता है। लेकिन फर्स्ट स्टेज में ये विडंबना है, ये मतलब क्या ही कहें अब इसके लिए, है ना। तो इसमें ये ऐसा सिस्टम रहता है भाई। अब ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं, 67 प्लस अगर आपके नंबर हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं आप, तो आप बिल्कुल फिजिकल की तैयारी कीजिए। एससी वाले 63 प्लस नंबर पर आप बिल्कुल तैयारी कर सकते हैं। एसटी वाले 54 प्लस नंबर अगर आपके हैं तो आपको फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए। सर ये तो आपने नॉर्मलाइजेशन के बाद बताया है, हमको कैसे आइडिया लगेगा कि नॉर्मलाइजेशन के पहले हम कितने नंबर पर सेफ हैं, ये आप बता दीजिए। तो देखो, अगर हम ऑन स्क्रीन मार्क्स की बात करते हैं तो अगर आपके इससे 3 नंबर कम आ रहे हैं, यानी जो आपको यहाँ पर स्कोर दिखाया गया है इससे 3 नंबर कम आपको अपने स्क्रीन पर दिखाई दिए हैं। ठीक है, स्क्रीन पर जो नंबर दिखाई दिए हैं वो अगर इससे 3 नंबर कम हैं तो भी आप सेफ जोन में हैं। ऐसा क्यों सर आप कह रहे हैं? क्योंकि देखो, पहली बात नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ते हैं, ठीक है, ठीक ठाक लगभग 2 से 3 या फिर 4 नंबर तक भी बहुत शिफ्ट में बढ़ते हैं। दूसरा फैक्ट इसमें काम करेगा रॉन्ग क्वेश्चन का। क्वेश्चन भी बहुत सारे रॉन्ग देखने को मिले हैं, और ऐसा नहीं कि एक शिफ्ट में देखने को मिले हैं, हर शिफ्ट में क्वेश्चन गलत देखने को मिले हैं। किसी में 1 क्वेश्चन, किसी में 2 क्वेश्चन, किसी में 3, किसी में 4। 16 नवंबर की फर्स्ट शिफ्ट में तो 4 क्वेश्चन गलत हैं। ठीक है, क्वेश्चंस का फॉर्मेशन गलत है, फॉर्मेशन सही है तो भाई ऑप्शन गलत है। क्वेश्चन पूछ रहा है रीजनिंग का, ऑप्शन दे रहा है मैथमेटिक्स का। क्वेश्चन पूछ रहा है मैथ का, ऑप्शन दे रहा है जीके का। तो ऐसे भी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली हैं। आप लोग एक काम करना, आपसे निवेदन है, नंबर जो हमारा व्हाट्सएप वाला है 7052547003, इस पर आप लोग अपनी आंसर की सेंड कर देना। ठीक है ना, डाउनलोड कर लेना, आपको पता ही होगा डाउनलोड कैसे करते हैं। डाउनलोड कर देना और उसको इस व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर देना। जो लोग डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं वो लोग क्या करेंगे, अपना जो एडमिट कार्ड है वो एडमिट कार्ड हमको सेंड कर देंगे। बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपका एडमिट कार्ड किसी को नहीं शेयर किया जाएगा, ना ही आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन किसी को दी जाएगी। बिल्कुल निश्चिंत रहिए, उससे फ़ायदा ये मिल जाएगा कि आपकी आंसर की हम डाउनलोड कर लेंगे, फिर वहाँ से देख लेंगे कि कितने क्वेश्चन कौन सी शिफ्ट में गलत हो रहे हैं, फिर उसका एक वीडियो बना करके आपको बता देंगे मेरे भाई। ठीक है, जैसे जैसे हमको गलत क्वेश्चन पता चलते रहेंगे वैसे वैसे आपको हम बताते रहेंगे वीडियो के माध्यम से। ठीक है, अब देखो तो सर रॉ स्क्रीन पर अगर आप यूआर कैटेगरी के हैं, रॉ स्क्रीन पर आपको 70 नंबर दिखे हैं तो भी आप सेफ जोन में हैं, आपको तैयारी करना चाहिए। और आप ओबीसी कैटेगरी के हैं, ठीक है,
आपको आपके स्क्रीन पर 68 नंबर दिखे हैं तो भी आपको तैयारी करना चाहिए, एक आध दो नंबर कम भी हैं तो भी आप कीजिए, रिस्क ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं भाई। फिजिकल करेंगे कोई समस्या थोड़ी हो जाएगी, क्योंकि एमपी पुलिस की वैकेंसी तो फिर आने वाली है, ठीक है। उसके बाद में अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं, आपके 64 नंबर हैं, फिर भी आपको तैयारी करनी चाहिए। आप अगर एससी से हैं, आपके 60 नंबर हैं, आप जो स्क्रीन पर दिखाई दिए हैं तो आपको तैयारी करनी चाहिए। एसटी कैटेगरी के हैं, आपके 50 नंबर भी स्क्रीन पर दिखाई दिए हैं तो आपको तैयारी करनी चाहिए। सर इतना कम कट ऑफ क्यों जाएगा, या फिर इससे भी कम जा सकता है भाई, ठीक है ना, -2 और भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखो इसके तुरंत बाद में आपकी एमपीएसआई की भर्ती है, ठीक है। उससे पहले आपकी एमपीएसआई का भी 2 दिन एग्जाम चला है, तो 500 वैकेंसी इसमें है और मान के चलिए 200 से 250 वैकेंसी इसमें होंगी, तो ये 750 पद आप अपने एमपी पुलिस में ही मान के चलिए, यानी 750 पद अपने एमपी पुलिस के ही मान के चलिए। सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं? देखो जिन लोगों ने एमपी पुलिस का एग्जाम दिया है, ठीक है, उनमें से मान के चलिए कि 70% लोग एमपीएसआई भी भरे हैं, एमपीएसआई भी भरे हैं। तो पुलिस मुख्यालय को ये भी पता है कि जो लोग एमपीएसआई और एमपीएसआई में सिलेक्ट हो जाएंगे वो मेरे भाई एमपी पुलिस कांस्टेबल ज्वाइन नहीं करेंगे, ये उनको भी पता है ना। तो इस वजह से ये कट ऑफ थोड़ी और भी डाउन हो सकती है, ज़्यादा लड़कों को भी वो बुला सकते हैं फिजिकल के लिए। दूसरी बात, आपके अगर इससे 1-2 नंबर कम है, फिजिकल का कॉल आता है तो मेहनत जरूर किए कि करना, क्योंकि मान लीजिए अगर आप वेटिंग में भी रहते हैं तो इस बार वेटिंग वालों का भी बढ़िया चांस रहेगा, क्योंकि साथ साथ में एमपीएसआई एएसआई की भर्ती लगी हुई है। इसके अलावा छात्रावास अधीक्षक की भर्ती भी लगी हुई है, 5000 पोस्ट। तो जो छात्रावास अधीक्षक में सिलेक्ट हो जाएगा वो भी मेरे भाई एमपी पुलिस को छोड़ेगा, तो वेटिंग क्लियर होगी, अच्छी खासी वेटिंग क्लियर होगी इस बार, ठीक है। बाकी आपका महिला सुपरवाइजर है, पटवारी की भी बात हो रही है, हो सकता है पटवारी की भी भर्ती आए, ठीक है ना। तो ये 2026 में, तो सर 2026 का जो कैलेंडर आया उसमें तो नामो निशान नहीं है मेरे भाई। जो आपका ईएसबी है, एमपी ईएसबी है, इसका जो है वो रहा है कि भैया जो वैकेंसी आपको कैलेंडर में नहीं दिखाई देती हैं वो भी भर्ती आ जाती है। जैसे कि 2025 के कैलेंडर में, 2024 के कैलेंडर में बहुत सारी ऐसी भर्ती थी जो नहीं दिखाई दी थी, जैसे कि आपकी एमपीएसआई हो गई, एमपी पुलिस कांस्टेबल हो गई, लेकिन ये भर्ती आ भी गई और ये भर्ती का एग्जाम भी हो गया। इससे पुरानी भर्ती जो कैलेंडर में थी, जैसे क्षेत्र रक्षक, जेल प्रहरी, वन रक्षक, वो जाकर के पहुंच गई 2026 में, जिनका एग्जाम दिसंबर में होने वाला था, ठीक है। तो जो महत्वपूर्ण भर्तियां होती हैं, अब देखो छात्रावास अधीक्षक की भर्ती महत्वपूर्ण है, क्यों? क्योंकि मुख्यमंत्री ने खुद कहा है, 2-2 बार कहा है, ठीक है। इसके अलावा महिला सुपरवाइजर की भर्ती महत्वपूर्ण है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने खुद कहा है, 2 से 3 बार कहा है। तो जब सीएम खुद कह रहे हैं तो भाई ये भर्ती आएगी ही आएगी और बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगी, भले ही ये कैलेंडर में नहीं है, ठीक है ना। चलिए अब बाकी चीजें हमने आपको सबको बता दी, 3-3 नंबर अगर आपके कम भी है तो भी आपको फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए मेरे भाई। साथ ही साथ में नेक्स्ट एग्जाम जो लगा हुआ है उसकी भी आपको तैयारी करनी चाहिए। आप सबको पता है गर्ल्स और बॉयज़ का रिजर्वेशन अलग से इसमें नहीं होता है, प्रथम फर्स्ट स्टेज में, ये आपको फाइनल स्टेज में ही देखने को मिलेगा, ठीक है। बाकी छात्रावास अधीक्षक के नोट चाहिए तो छात्रावास अधीक्षक के भी नोट्स कंप्लीट उपलब्ध हैं मात्र 199 रुपये में। उसी प्रक्रिया से क्यूआर पर आप पेमेंट करके छात्रावास अधीक्षक के भी नोट्स प्राप्त कर सकते हैं मेरे भाई, ठीक है। चलिए, तो ये व्हाट्सअप नंबर वही है 7052547003, इस पर मैसेज करके आप लोग अपने जो है नोट से प्राप्त कर सकते हैं। बाकी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा लीजिए। अब जैसे जैसे आप हमको आंसर की भेजते जाएंगे, टीम लगा रखी है, जो जो भी गलत आंसर हमको मिलेंगे उन पर हम आपको वीडियो बना करके बताते रहेंगे मेरे भाई, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी एमपीएसआई का जो है आपका इंग्लिश की प्रैक्टिस सेट बहुत जल्द हम लेकर के आने वाले हैं। फर्स्ट प्रैक्टिस सेट रहेगा, जो लोग नोट्स ले लेंगे एमपीएसआई का उनको एमपीएसआई के व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल कर देंगे, वहाँ पर प्रैक्टिस सेट के आपको पीडीएफ मिलते रहेंगे। जैसे जैसे प्रैक्टिस सेट होता रहेगा, हर सब्जेक्ट का प्रैक्टिस सेट हम करवाएंगे, जो आपको जेल प्रहरी में भी काम आएंगे, छात्रावास अधीक्षक में भी काम आएंगे और एमपीएसआई में भी काम आएंगे, ठीक है भाई। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक कर देना मेरे भाई, शेयर कर देना सब तक, ठीक है। चलिए धन्यवाद।